अमीर क्यों आरक्षण मांगेगा? कोई भी जात में हो, कोई भी समाज में हो, इंसान है, ठीक है। कोई भी कास्ट हो, कास्ट का कोई बड़ा मैटर नहीं। यहाँ पे जो गरीब है उसका आप आरक्षण उसको दीजिए। आधी आबादी दलितों की गरीब रेखा के नीचे है। देखिए, जातवादी आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीबवादी आरक्षण होना चाहिए। तो दलित के नाम पे राजनीति नहीं चाहिए, हमको विकास के साथ जाना है। और हमारे प्रधान जो हमारे गरीब नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, गरीब गरीब के साथ में जाएगा और गरीब विकास के साथ में जाएगा। गरीबों के नेता तो लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी गरीब नेता हैं। हुआ करते थे, फिलहाल अब अमीर के नेता इन लोग हो चुके हैं। गरीब के नेता खाली नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा जो जातीय है, तो हम लोग को भी संविधान के तहत राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा हर जगह मेंबरशिप मिलना चाहिए। पान बुनकर तांती समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक बड़ा आयोजन किया गया है। जलकारी बाई के नाम से ये आयोजन है, जिसमें लोग अब आने शुरू हो गए हैं। करीब 22 लाख की आबादी बताई गई है आप लोग की जातीय जनगणना में। एक बड़ा वोट बैंक है। जातीय सम्मेलन भी खूब हो रहा है बिहार में। क्या कहना है? बीजेपी आप लोग के वोट बैंक के लिए कार्यक्रम करा रही है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को कहीं स्थान नहीं मिलने के कारण हम लोग, हमारे जो समाज का जो व्यक्ति हैं, सीनियर जो लीडर है हमारे कास्ट का, उन सब मिल के हम लोग एक साथ अपना बैठक का आयोजन करवाए हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं आईपी गुप्ता, उभरते हुए नेता हैं आपके समाज के। समाज किसके साथ जाएगा, कांग्रेस या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव? देखिए, जो हमारे हित, जो हमारे समाज के लिए हित का काम करेगा उनके साथ हम लोग हैं, और जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ हम लोग हैं। जातीय जनगणना में 22 लाख की आबादी बताई गई है, आप लोग की सही मान रहे हैं? नहीं, ये आबादी उसमें कम है। हम लोग का आबादी बिल्कुल कम दिखाया गया है। कितना आबादी लग रहा है आपको? आबादी तो हमारे एरिया लगभग 30 से 40 होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील हुआ। आप इस कार्यक्रम में आए हैं? हाँ, जातीय जनगणना में 22 लाख की आबादी बताई गई है, सहमत है इससे? देखिए, जनगणना का क्या है, फॉल्स के हिसाब से इन लोग ने अपने हिसाब से ये सब किया है। और रहा जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा विकास के साथ है, और साथ साथ इनके समाज के भी, हमारे समाज का भी उत्थान होना चाहिए। जैसा कि इन लोग ने केंद्र में जो है, तो हम लोग का एक ही मांग है कि हमारा जो जातीय है, तो हम लोग को भी संविधान के तहत राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा हर जगह मेंबरशिप मिलना चाहिए। और बाकी जो सही काम करेगा, हम लोग लगभग सब विकास के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही सब जाएंगे, लेकिन हमारा समाज को जो हित करेगा हम उनके साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? अब तो अनुसूचित जाति में आप लोग को डाल दिया गया है, जो मांग रही है आप लोग। देखिए, नीतीश कुमार जी ऐसे हैं कि उनको जिस तरह से ख्याली पुलाव उनके मन में आता है, उनका स्टेटमेंट क्या दे रहे, क्या बोल रहे, उनका कुछ ये नहीं है। उनका जो है समय के हिसाब से और कन्वेंस के हिसाब से वो काम करे। तो हमको उन लोग से कुछ ये नहीं लेना देना है। हमको हमारा जो है मुद्दा है, हमको हमारे अपने मुद्दे पे फोकस करना है। हमारा हित में जो काम करेगा हमको उसके साथ काम करना है। क्या मुद्दा है आप लोग का? हम लोग का बहुत कुछ है, जैसा कि विधानसभा में सीट मिले, लोकसभा में मिले, राज्यसभा में मिले। हमारा जाति का भी जो है, चूँकि हम लोग विकास के लिए हैं, अति पिछड़ा को दबा के नहीं रहना चाहिए। मतलब कि जो साथ देगा हम उसके साथ में। कल एक भीम संसद का आयोजन किया गया है जदयू की तरफ से। बड़ी संख्या में जो बिहार के दलित है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, दलित बुनकर समाज भी है, पांता दलित के नाम पे राजनीति हो रहा है। दलित के नाम पे जैसे कि कांग्रेस ने किया है, तो हमको दलित के नाम पे राजनीति नहीं चाहिए, हमको विकास के साथ जाना है। और हमारे प्रधान जो हमारे गरीब नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, गरीब गरीब के साथ में जाएगा और गरीब विकास के साथ में जाएगा। जातवादी से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे काजवादी होना है। गरीबों के नेता तो लालू प्रसाद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी गरीब नेता हैं। हुआ करते थे, फिलहाल अब अमीर के नेता इन लोग हो चुके हैं। गरीब के नेता खाली नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या लग रहा है 2024 में किधर का हवा आप लोग को लग रहा है? 2024 में लोकसभा में हाथी का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी जी का कहीं पे कोई टक्कर नहीं है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट को अगर आप लोग देखे होंगे तो दलितों को 42% जो दलित समाज की आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे है। करीब आधी आबादी दलितों की गरीब रेखा के नीचे है। देखिए, जातवादी आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीबवादी आरक्षण होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि जातवादी से हमको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। भारत का विकास करने के लिए गरीबवादी कितना है, गरीब का परसेंटेज क्या है, उसका विकास रियली होना चाहिए। अब तो आरक्षण बढ़ा दिया गया है, यहाँ 75% कर दिया तो गया। खाली कागजे में आरक्षण बढ़ा है,
कहाँ है? अब तो विश्वविद्यालय में एडमिशन में भी हो जाएगा, नौकरी में भी बढ़ जाएगा। देखिए ये ख्याली पुलाव है पूरा। मतलब आप नीतीश कुमार के आरक्षण को नहीं मान रहे हैं? देखिए मानना नहीं मानना, ये जब पेपर में उतार देंगे, जितना बोलते उतना पेपर में उतरता नहीं है। नहीं तो राज्यपाल भी पास कर दिए हैं इस बिल को। ठीक है, देखेंगे क्या कैसा होगा। आरक्षण के साथ आप लोग नहीं है मतलब? हम लोग क्या बोले, हम लोग काम के साथ हैं, हम लोग गरीबवादी के साथ हैं, हम लोग जातवादी के साथ नहीं है। गरीब है उसको आप आरक्षण दीजिए, उसका काम कीजिए, हम लोग का एक ही सोच है। मतलब आपकी जाति में भी जो अमीर लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? क्यों अमीर को आरक्षण देना क्यों चाहिए? अमीर क्यों आरक्षण मांगेगा? कोई भी जात में हो, कोई भी समाज में हो, इंसान है, ठीक है, कोई भी कास्ट हो, कास्ट का कोई बड़ा मैटर नहीं। यहाँ पे जो गरीब है उसका आप आरक्षण उसको दीजिए। बीजेपी से क्या उम्मीद है? आप लोग आए हैं इस सम्मेलन में, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए जो आज का मीटिंग है वो हमारा जो मीटिंग है, इसमें जो हमारा मुद्दा है, जो भाई हमको क्या आरक्षण होना चाहिए, हमारे लिए आप क्या सोच रहे हो? राजनीतिक आरक्षण भी तो मिलना चाहिए। सब आप कुछ लोग का मिलना, एक विधायक नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, एक सब सांसद कुछ, नहीं है। राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जहाँ पे भी जो चाहिए सिस्टम में, वो हम लोग को भी होना चाहिए। चलिए, तो देखिए तरह तरह की बातें हो रही हैं और खासकर बीजेपी ये बड़ा आयोजन कर रही है। जातीय सम्मेलन बिहार में इन दिनों बढ़ा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। स्वामी सहजानंद के नाम पर भूमिहारों का सम्मेलन हुआ, बीजेपी ने ही कराया। फिर यादवों के नाम पर अभी कुछ ही दिन पहले सम्मेलन हुआ था। आज तांती समाज का है और कल फिर जनता दल यूनाइटेड जो है वो दलित समाज के लिए भीम सभा लगा रही है पटना के वेटनरी ग्राउंड में। तो यहाँ से और भी स्टोरीज आपको हम दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।